जरा सोचो, नीला आसमान, शांत पानी, फिर सन्नाटा, एक जहाज, एक हवाई जहाज बिना निशान के गायब। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत है। सदियों से समुद्र का ये रहस्यमय हिस्सा शिपों और हवाई शिपों को निगल गया है, पीछे छोड़ गया है। तो बस सवाल, क्या हुआ? वो कहाँ गए? बरमूडा ट्रायंगल अपने राज छुपा के रखता है, लेकिन हम यहाँ उन्हें सुलझाने आए हैं। बरमूडा ट्रायंगल, ये सुनने में किसी समुद्री डाकू की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये ट्रायंगल बिल्कुल असली है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक इलाका है जो मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको से घिरा है। इस ट्रायंगल के अंदर कंपास घूमते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और जहाज गायब हो जाते हैं। क्या ये कोई श्राप है, कोई नेचुरल फिनोमेनोना, कुछ और ही? आइए नजर डालते हैं कुछ सबसे हैरान करने वाले मामलों पर। 5 दिसंबर 1945, 5 नेवी एवेंजर टारपीडो बॉम्बर, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन पर रवाना हुए। ये मिशन, जो सामान्यतः कुछ घंटों का होता था, उस दिन एक रहस्यमय घटना में बदल गया। फ्लाइट 19 के पायलटों को अपने विमान को नेविगेट करने और टारपीडो बमबारी की प्रैक्टिस लिए भेजा गया था। मौसम साफ था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे अपने मिशन के बीच में पहुंचे, चीजें अचानक बदल गईं। वो कभी वापस नहीं लौटे। उनके गायब होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन बहुत ही डरावने थे। फ्लाइट लीडर की आवाज भटकी हुई स्टैटिक के बीच से आ रही थी। उन्होंने कहा कि वे दिशा खो चुके हैं और उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं। फ्लाइट लीडर की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र भी। फिर सन्नाटा। समुद्र शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे कि वह कुछ छुपा रहा हो। एक बहुत बड़ा तलाशी और बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। नौसेना ने अपने सबसे अच्छे जहाज और विमान भेजे, लेकिन फ्लाइट 19 का कोई सुराग नहीं मिला। कोई मलबा नहीं, कोई शव नहीं, कोई जवाब नहीं। ये जैसे कि वे हवा में ही गायब हो गए हों। फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पर्याय बन गया। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने रहस्यमय गायब होने के लिए कुख्यात है, ने एक और रहस्य जोड़ लिया। पायलटों के परिवार और दोस्त बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। अखबारों में इस घटना की खबरें छपी और ये घटना जल्द ही एक रहस्य बन गई। आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई सिद्धांत सामने आए हैं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड्स के ही कारण है, जबकि अन्य इसे यूएफओ या समय के ओशनिक चेंजेस से जोड़ते हैं। फ्लाइट 19 के पायलटों की याद में एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन उनके गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। समुद्र की गहराइयों में छुपा यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझ पाए हैं। फ्लाइट 19 की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि कभी-कभी कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। चैप्टर 4, गहराई के रहस्य, यूएसएस साइक्लोप्स और भूतों का बेड़ा। यह कहानी हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की ओर ले जाती है, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। समुद्र की गहराइयां अपने राज खुद में समेटे हुए हैं। इन गहराइयों में न जाने कितने जहाज और उनके रहस्य दफन हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर लहर एक कहानी कहती है और हर गहराई में एक रहस्य छिपा है। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल नौसेना का जहाज जिसमें 300 से ज्यादा लोग और 10,000 टन मैंगनीज अयस्क था, बिना किसी संकट कॉल के गायब हो गया। यह घटना उस समय के लिए एक बड़ा रहस्य बन गई थी। जहाज का कोई भी अंश, कोई भी संकेत नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर हुआ क्या था। फिर भूतों के बेड़े की कहानी है। ये कहानी उन जहाजों की है जो समुद्र में बिना किसी के पाए गए। ये जहाज अपने कर्मियों के बिना खाली और वीरान पाए गए। ऐसा लगता है जैसे समय ने उन्हें छोड़ दिया हो और वे अपने रहस्यों के साथ समुद्र में तैरते रहे। जहाज मिले जो बिना किसी के थे, उनके कर्मी गायब थे। ये दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। इन जहाजों के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इन जहाजों के साथ क्या हुआ होगा। 1921 में कैरोले डियरिंग,
ये जहाज भी बिना किसी के पाया गया था। इसके कर्मी गायब थे और जहाज वीरान था। ये घटना भी एक बड़ा रहस्य बन गई थी। 1963 में सल्फर क्वीन, ये जहाज भी बिना किसी के पाया गया था। इसके कर्मी भी गायब थे और जहाज वीरान था। ये घटना भी एक बड़ा रहस्य बन गई थी। क्या ये त्रिकोण की अजीब शक्ति का शिकार थे? बरमूडा त्रिकोण एक ऐसा क्षेत्र जो अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं और उनके बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। यह क्षेत्र हमेशा से ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह क्षेत्र किसी अज्ञात शक्ति का केंद्र है या फिर यह सिर्फ संयोग है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और यह रहस्य हमें हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। भाग 5, विज्ञान का तर्क। क्या प्रकृति अस्पष्टीकृत की व्याख्या कर सकती है? वैज्ञानिक लंबे समय से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों की व्याख्या खोज रहे हैं। यह क्षेत्र जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, दशकों से जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए कुख्यात है। कई सिद्धांतों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन क्या प्रकृति के पास इन घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण है? क्या दुष्ट लहरें, पानी की विशाल दीवारें जहाजों के डूबने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? ये लहरें जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती हैं, समुद्र में यात्रा करने वाले किसी भी जहाज के लिए एक गंभीर खतरा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये लहरें 30 मीटर से भी अधिक ऊंची हो सकती हैं और उनकी ताकत इतनी होती है कि वे बड़े से बड़े जहाज को भी पल भर में निगल सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चुंबकीय विसंगतियां नौवहन उपकरणों को बाधित करती हैं, जिससे आपदाएं आती हैं। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितताएं कंपास और अन्य नौवहन उपकरणों को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे जहाज और विमान अपने मार्ग से भटक सकते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि इन विसंगतियों के कारण जहाज और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या गायब हो सकते हैं। अन्य लोग मीथेन हाइड्रेट्स की ओर इशारा करते हैं, जो समुद्र तल से फूट सकते हैं, जिससे विशाल बुलबुले बनते हैं जो जहाजों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। जब ये मीथेन बुलबुले सतह पर आते हैं तो वे पानी की घनत्व को कम कर सकते हैं, जिससे जहाज अस्थिर हो जाते हैं और डूब सकते हैं। यह एक और संभावित स्पष्टीकरण है कि क्यों बरमूडा ट्रायंगल में इतने सारे जहाज गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या विज्ञान वास्तव में इस एक क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या में गुमशुदगी की व्याख्या कर सकता है? वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और दुर्लभ घटनाओं का एक संयोजन हो सकता है, जबकि अन्य लोग इसे महज संयोग मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अभी भी बना हुआ है और शायद भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम हो सकेगा। तब तक यह क्षेत्र हमारे लिए एक चुनौती और एक रहस्य बना रहेगा, जो हमें प्रकृति की शक्तियों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। भाग 6, आज का त्रिकोण हालिया घटनाएं किंवदंती को जीवित रखती हैं। बरमूडा ट्रायंगल केवल अतीत का अवशेष नहीं है, आज भी घटनाएं जांचकर्ताओं को चकित करती रहती हैं। 2015 में तूफान जॉकिन के दौरान कार्गो जहाज एल फारो त्रिकोण में गायब हो गया। तकनीक में प्रगति के बावजूद रहस्य बना हुआ है। त्रिकोण नजरअंदाज होने से इनकार करता है। भाग 7, अनसुलझा रहस्य। क्या जवाब कहीं है? तो बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई क्या है? क्या यह शिपों और विमानों का कब्रिस्तान है जिसका दावा प्राकृतिक ताकतों ने किया है, या कुछ और भयावह चल रहा है? जवाब मायावी बना हुआ है। हो सकता है कि एक दिन हम समुद्र के इस गूढ़ खंड के रहस्यों को उजागर कर दें। तब तक बरमूडा ट्रायंगल मोहित और भयभीत करता रहेगा। ये अज्ञात की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है।